नमस्कार दोस्तों, मैं राज नरवरे आपके अपने YouTube चैनल आर के कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एमपीजीके की इस सीरीज में आज हम लोग थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। इसी को इतिहास एवं संस्कृति को ही जो है यहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्न पुरातात्विक स्थल से अशोक के नाम की पुष्टि होती है। चार ऑप्शन आपके पास है, एरन, सांची, भरहुत या गुर्जरा। चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जहां से अशोक के नाम की पुष्टि होती है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुर्जरा दतिया, जहां पर अशोक के नाम की पुष्टि होती है। इसके साथ साथ चारों ऑप्शन आपको याद रखना है मेरे दोस्तों कि एरन कहां पर स्थित है, गुर्जरा दतिया कहां पर स्थित है, भरहुत कहां पर स्थित है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी का वर्णन किया गया है। कालिदास का कौन सा ग्रंथ है। पहला है मालविकाग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतलम या मेघदूत। पहले तो चारों ऑप्शन याद रखने, क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कालिदास का कौन सा ग्रंथ है। तो चारों ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको याद रखने हैं। इसके साथ साथ आपके क्वेश्चन का आंसर सी वाला आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। नाम से ही आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी बताई गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम, इसी नाम में आपका आंसर भी छिपा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ पर हुआ। ये अगर हम बात करें तो कलकत्ता, पुणे, जबलपुर या लखनऊ। क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन, तो त्रिपुरी कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। तो सम्मेलन भी कहाँ पे होगा, जबलपुर में ही होगा। तो आपका आंसर जो है जबलपुर राइट हो जाएगा। इसके साथ साथ कब हुआ था ये भी अगर आप याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। 1939 में मेरे दोस्तों ये सम्मेलन हुआ था जबलपुर में, और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर बन जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन, कौन से सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो त्रिपुरी सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, वो भी कब की थी, 1939 में। तो ये फैक्ट आपको यहाँ से मेरे दोस्तों याद रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक यहाँ पर बन जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। ऑप्शन है आपके पास बुंदेला, चंदेल, मुगल या सिंधिया। कौन सा ऐसा वंश है जिन्होंने बुंदेलखंड को अपनी राजधानी बनाया था। तो सबसे पहला आंसर आपका हो जाएगा बुंदेलखंड। किसने राजधानी बनाया था, बुंदेला ने। कौन से राजा थे, रुद्र प्रताप बुंदेला, जिन्होंने बुंदेलखंड को अपनी राजधानी बनाया था। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, बुंदेला ने किसको राजधानी बनाया, बुंदेलखंड को राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा किस जिले में स्थित है। इंदौर, उज्जैन, शाजापुर या बुरहानपुर। कायथा की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो सबसे पुरानी ताम्रपाषाण कालीन बस्ती अगर हम कहते हैं तो इसमें हम कायथा का नाम लेंगे कि सबसे पुरानी ताम्रपाषाण बस्ती अगर कहे तो वो कायथा है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है, उज्जैन में स्थित है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि वराहमिहिर की जन्मस्थली भी हम इसे कहते हैं, किसी कायथा को। तो आपके पास अगर ऑप्शन उज्जैन आता है तो उज्जैन लगा दीजिए, वराहमिहिर की जन्मस्थली अगर पूछा जाता है तो, या फिर कायथा लगा दीजिए। या अगर आपके क्वेश्चन का आंसर हम बता दें कि कायथा कहाँ पर स्थित है, उज्जैन में स्थित है और ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण काल में मध्य प्रदेश के शासक कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में द्रविड़ शैली का बना एकमात्र सास बहु मंदिर किसने बनवाया था। राजा जयबल ने, राजा धंग ने, महिपाल ने या फिर राजा भोज ने। सास बहू के मंदिर की अगर बात करें तो राजा महिपाल ने बनवाया था सास बहू का मंदिर। तो आपका ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर स्थित है सास बहू का मंदिर, तो ये मेरे दोस्तों ग्वालियर में स्थित है सास बहू का मंदिर। और याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है कि सास बहू के मंदिर में किस देवता की मूर्ति है। तो ये मत सोचना कि सास बहू के मंदिर में सास बहू का मंदिर है मेरे दोस्तों। यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा जो है लगाई गई है, तो भगवान विष्णु यहाँ पर विराजित है। ठीक है, तो इतना ही आपको यहाँ पर फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया। मल्हार राव होलकर, राजा भोज, भानुगुप्त या राजा सवाई जयसिंह। जंतर मंतर वेधशाला कहाँ पर स्थित है,
तो उज्जैन में स्थित है। जंतर मंतर वेधशाला कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। यहाँ पर आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। सिंधिया वंश के संस्थापक की अगर बात करें कि सिंधिया वंश, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? जीवाजीराव सिंधिया, राणोजी सिंधिया, सिंधुराज सिंधिया, या इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्तों इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, राणोजी सिंधिया, जो सिंधिया वंश के संस्थापक थे। और सिंधिया वंश ने कहां पर शासन किया? ग्वालियर पर शासन किया। कहां पर शासन किया? ग्वालियर पर शासन किया। ये यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आप लोग भूलिएगा मत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पर किया गया? यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनने वाले हैं। पहला, ह्यूरोज, डायर, फिशर या कोलिंग कैंपबेल, किसके आदेश पर चरण पादुका नरसंहार किया गया? तो फिशर आपको यहाँ पर याद रखना है। सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, फिशर जिनके आदेश पर चरण पादुका नरसंहार किया गया। अब क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बन जाता है कि चरण पादुका नरसंहार हुआ कहाँ था? तो मेरे दोस्तों ये छतरपुर में हुआ था चरण पादुका नरसंहार। अगर आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम सुना होगा जो 1990 हुआ था, तो इसी तरीके का हत्याकांड यहाँ पर भी हुआ था छतरपुर में, जिसे हम लोग चरण पादुका नरसंहार के नाम पर जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फिशर के काल में फिशर ने जो है गोलीकांड ये करवाया था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1931 में, 1931 में हुआ था। कहाँ पे? छतरपुर में। अब याद रखते हैं, देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसे रिलेट करते हैं, तो जलियांवाला बाग की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये हुआ था 1999 में, और ये किसने करवाया था मेरे दोस्तों? जनरल डायर ने। किसने करवाया था? जनरल डायर ने। ऑप्शन में आपको डायर भी दिख रहा होगा। तो ये जलियांवाला बाग जो है वो करवाया था जनरल डायर ने, और फिशर ने जो है चरण पादुका नरसंहार करवाया था। ये याद रखिएगा 1931 में। कहाँ पर? छतरपुर में। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के से प्राप्त एरन अभिलेख किस गुप्त शासक के समय का है? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, भानुगुप्त या उपगुप्त, किसके समय का है एरन अभिलेख? सबसे पहले तो मेरे दोस्तों आप लोग कमेंट करके ये बात मुझे बताइएगा कि एरन अभिलेख कहाँ पर स्थित है, क्योंकि मैं अभी 2-3 जितने भी वीडियो हुए हैं सभी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। तो एरन अभिलेख आप लोग बताइएगा कि एरन अभिलेख कहाँ पर स्थित है। मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, ये भानुगुप्त के समय का है। किसके समय का? गुप्त शासक भानुगुप्त के समय का है एरन अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरछा की स्थापना किस शासक ने की थी? राजा छत्रसाल ने, राजा रुद्र प्रताप ने, भारती चंद्र ने, या फिर समुद्रगुप्त ने? किसने की थी ओरछा की स्थापना? तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि राजा रुद्र प्रताप बुंदेला ने बुंदेलखंड मतलब बुंदेला ने ही क्या किया था? ओरछा को जो है बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। तो ये किसने की थी? राजा रुद्र प्रताप ने। तुमेन अभिलेख कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है कि तुमेन अभिलेख कहाँ स्थित है? दतिया, निमाड़ में, विदिशा में, या फिर अशोकनगर में? मेरे दोस्तों बड़ी ही गजब की ट्रिक है यहाँ पे कि अशोक तू क्या है? मैन है। अशोक तू क्या है? मैन है। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि तुमेन अभिलेख कहाँ पर है? अशोकनगर में है। तो यहाँ पर याद रख सकते हैं अशोक तू क्या है? मैन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक, धंग, यशोवर्मन या परमार्दी देव? तो यहाँ पर आपको याद रखना मेरे दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नन्नुक जो है, नन्नुक ये चंदेल वंश के संस्थापक है। चंदेल वंश मैंने बता दिया, बुंदेलखंड पर इन्होंने शासन किया है। खजुराहो के मंदिरों का इन्होंने निर्माण किया है। और खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है? छतरपुर में स्थित है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है कि सांची के स्तूप की रेलिंग का निर्माण किस राजा ने करवाया था? रेलिंग का निर्माण पूछा गया है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। अशोक, पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त? मेरे दोस्तों रेलिंग का नाम पूछा गया है, तो ये करवाया था पुष्यमित्र शुंग, जो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग जो है इन्होंने करवाया था। और निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में निम्न में से वर्तमान में मध्य प्रदेश में कौन सा है? अवंती, काशी, कौशल या वज्र? जो 16 महाजनपद थे, हमारे बड़े महाजनपद थे 16, इनमें से
इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कौन सा महाजनपद है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, उज्जैन। अवंती हम कह सकते हैं, अवंती जो है 16 महाजनपदों में से मध्य प्रदेश में थी और इसकी राजधानी जो है उज्जैन थी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दिल से लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को कम से कम 10 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।